वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉट नेक की ड्राफ्टिंग। देखिए बॉट नेक की ड्राफ्टिंग बहुत इजी है और इसके लिए हम लोग ये मेजरमेंट ले रहे हैं। पर जो आप कुछ भी बना रहे हैं, कुर्ती या ब्लाउज या कुछ भी, तो उसके जो बेसिक मेजरमेंट होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। पर हम लोग अभी बॉट नेक बना रहे हैं, इसलिए मैंने दो मेजरमेंट लिए हैं, शोल्डर और नेक लेंथ। नेक लेंथ का ये 2 4 क्यों है ऐसा, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए शुरू करते हैं। हम लोग को ये फोल्डेड भाग है, फोल्डेड भाग से शुरू करना है। हमारा जो फ्रंट बॉट नेक में फ्रंट नेक और बैक नेक लगभग इक्वल ही होता है, पर अगर आप चाहें बैक नेक कम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन को हाफ करना है। हमारा शोल्डर जितना है 13 इंच है हमारा शोल्डर, तो 13 का हाफ किया तो 6.5 इंच आता है। तो 6.5 इंच पर एक मार्क देना है इस तरीके से। और जितना हमारा शोल्डर है उतना ही आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है 6.5 इंच की। देखिए ये जो 6.5 इंच है, हमने सबसे पहले आर्म होल ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर नेक लेंथ नेक विथ है वो नहीं होती। हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग नेक विथ अपने आप जनरेट हो जाती है। बॉट नेक में देखिए जो शोल्डर पे रहता है हमारे स्टिचिंग के बाद, वो मिनिमम 1 इंच रहना चाहिए और मैक्सिमम, ये आपकी मर्जी है, मैक्सिमम 3.5 इंच तक रख सकते हैं आप। पर ये 3.5 इंच ज्यादा हो जाता है, 3 इंच लीजिए, 3 इंच तक रख सकते हैं अपने शोल्डर पर। तो उसके लिए देखिए अभी मैं रखने जा रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच के लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ इंच इधर आर्म होल से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच जाएगा हमारी नेक लाइन से। तो हम लोग को 1.5 इंच का नेक चाहिए, शोल्डर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग 2.5 इंच पर मार्क करते हैं। 2.5 इंच पर ये मार्क किया हमने इस तरीके से। तो देखिए हाफ इंच इधर चला जाएगा, हाफ इंच इधर, तो पीछे रहेगा 1.5 इंच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो नेक की विड्थ है वो जनरेट हो गई है, वो है 4 इंच। तो टोटल रहेगा हमारा नेक, वो दोनों को मिलाकर 8 इंच का होगा। तो इतना ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं ये जैसे 6.5 इंच का ये जो शोल्डर था, अगर आप इसमें 3 इंच का ले लेते हैं, 3 इंच का चाहते हैं शोल्डर, तो 3 में आपको 1 इंच ऐड करना होगा, तो 4 इंच। तो पीछे रह क्या गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तो बॉट नेक के लिए नहीं होता है। तो ये चीज समझिए आप, जो शोल्डर पर रखना चाहते हैं स्टिचिंग के बाद का जो हिस्सा, वो कितना रहना चाहिए, लगभग 2 इंच रखिए। 2 इंच काफी है, ये इतना काफी होता है। तो 2 इंच ले, 2 इंच का बनाएंगे आप तो 3 इंच, 2 इंच का रखना चाहते हैं तो 3 इंच लेना होगा, क्योंकि हाफ इंच इधर से जाएगा, हाफ इंच जाएगा सिलाई का इधर से, आर्म होल से और नेक लाइन से। तो 3 इंच का लेंगे तो काफी है ये शोल्डर लाइन। देखिए इस तरीके से शोल्डर आपको लेना होता है। तो मिनिमम 2 इंच 1 इंच रहना चाहिए और मैक्सिमम 3 इंच रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ जो हो गई है 4 इंच हो गई है। अभी देखिए जो लेंथ है, नेक की लेंथ 2 से 4 इंच तक ले सकते हैं। 2 से 4 इंच देखिए, 2 से लेंथ में मतलब देखिए, ये देखिए 2 इंच, यहाँ से 2 इंच लिया तो हाफ इंच तो ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 1.5 इंच रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं 2 इंच लेना तो 2 इंच लीजिए, 3 इंच चाहते हैं तो 3 इंच, और 4 इंच चाहते हैं तो 4 इंच। 2 से 4 इंच तक आप कुछ भी चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, और 4.5 इंच तक आप ले सकते हैं। पर जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो 3 इंच है, कि आप 3 इंच का लीजिए या 3.5 इंच का लीजिए, तो वो बराबर रहेगा। अगर आपको ये जो बॉट नेक का शेप है, आपको आपकी नेक बोन से थोड़ा ऊपर चाहिए तो आप 2 इंच लीजिए। जैसे देखिए अगर 2 इंच लेंगे तो आपकी जो नेक बोन है उससे थोड़ा ऊपर रहेगा। और अभी हम लोग ले रहे हैं 2.5 इंच, तो वो 2 इंच रह जाएगा। और देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। ये हमने 2 इंच का लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अभी ये जो आर्म होल साइड में है, आर्म होल साइड में आपको हाफ इंच
का एक मार्क देना है इस तरीके से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। देखिए हमने ये शोल्डर डाउन किया है आर्म होल पर, आर्म होल लाइन पर ये इस तरीके से शोल्डर डाउन करना है। अभी यहाँ पर ये शेप देना है इसे, ये नेक का बॉट स्टाइल में, बॉट नेक यानी कि नाव का शेप, एक नॉर्मल सा है, जैसे नॉर्मल आप अनुवाद कीजिए हिंदी में तो ये जैसे एक नाव के जैसा शेप होता है। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी अलग तो नहीं। तो इस तरीके से आपने शेप दिया, ये शोल्डर डाउन करना है यहाँ पर, और ये नेक लेंथ मैं बता चुकी हूँ 2 से 4 इंच, और रेकमेंड जो करती हूँ मैं 3 से थोड़ा अप हो वो, यानी 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच या 4.5 इंच, बस इससे ज्यादा नहीं। और फिर जो कम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेकबोन से ऊपर है तो आप 2 इंच लीजिए, तो वो 1.5 इंच रह जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर से सिलाई में जाएगा। और ये जो शोल्डर की विड्थ है ये मिनिमम 1 इंच रहनी चाहिए और मैक्सिमम 3.5 इंच, इससे ज्यादा मत रखिए, फिर वो बॉट नेक का शेप भी नहीं आएगा, वो नॉर्मल नेक होता है वैसे हो जाएगा। तो मिनिमम 1 इंच रहना चाहिए और मैक्सिमम 3.5 इंच। अब अगर आप मिनिमम 1 इंच रखना चाहते हैं तो आपको 2 इंच का लेना होगा, क्योंकि 1/2 इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा, आर्म होल साइड में 1/2 इंच आर्म होल साइड में। तो ये ध्यान रखिए कि आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, आप जितना शोल्डर चाहते हैं। 1 इंच चाहते हैं तो 2 इंच लेना पड़ेगा, और 2 इंच चाहते हैं तो 3 इंच लेना पड़ेगा। और जितना लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3.5 इंच लेना चाहते हैं तो 4 इंच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्यों, ये है हमारा शोल्डर 6.5 इंच, अगर आपने 4.5 इंच ले लिया तो पीछे तो 2 इंच ही रह जाएगा ना, क्योंकि 6.5 इंच तो हमने हमारा शोल्डर है, और 4.5 इंच ले लिया क्योंकि हमें 3.5 इंच शोल्डर पे चाहिए, तो गड़बड़ होगी ही ना। ये ध्यान रखिए कि आपको, ये आप जो शोल्डर ले रहे हैं, ये वाला जो शोल्डर है आपको 3.5 इंच रख सकते हैं, ओनली फॉर 3.5 इंच। तो 3.5 इंच रखेंगे तो आपका रहेगा पीछे 2.5 इंच, क्योंकि 1 इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा आर्म होल साइड में और नेक लाइन में, इसलिए मैक्सिमम 2, जो फिनिशिंग वाला है वो मैक्सिमम 2.5 इंच होगा, जो फिनिशिंग वाला है मिनिमम वो 1 इंच रहेगा। ये ध्यान रखिए बस। और ज्यादा छोटा हो जाता है तो फिर बॉटनेक का नहीं, मतलब फिर वो तो जैसे हाई नेक में आ गया और फिर वो ऐसे नहीं जमेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि मिनिमम ये शोल्डर 1 इंच, फिनिशिंग के बाद 1 इंच रहना चाहिए। तो फिनिशिंग के बाद 1 इंच है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यानी 2 इंच। और अगर फिनिशिंग के बाद अगर आप चाहते हैं 2.5 इंच तो आपको 3.5 इंच लेना होगा, इससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि 3 इंच लेंगे तो 4 इंच आपको लेना पड़ेगा। 3 इंच फिनिशिंग वाला चाहते हैं तो 4 इंच लेना पड़ेगा। तो सारा इतना कंफ्यूज मत होइए, बस 1 फिनिशिंग वाला जो शोल्डर है 1 इंच या 2 इंच रखिए, या 2.5 इंच, इससे ज्यादा मत रखिए ये वाला शोल्डर, ठीक है। और नेक लेंथ 2 इंच से 4 इंच तक रखिए, ना तो इसे कम रखिए, ज्यादा में सिर्फ 1/2 इंच बढ़ा दीजिए, यानी कि 4.5 इंच तक, 4.5 इंच तक देखिए, 4.5 इंच तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिए। बाकी अगर लेते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यानी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पर मैं रेकमेंड नेक लेंथ में करती हूँ 3.5 इंच। और जो ये साइज है, जो फिनिशिंग वाला शोल्डर होना चाहिए वो 1.5 इंच और 2 इंच तक रखिए, बस इतना ज्यादा मत रखिए कि आपकी ये जो नेक विड्थ है वो बिगड़ जाए और जो बॉटनेक के चक्कर में कुछ और ही बन जाए। तो बस अभी देखिए, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि ब्लाउज में कैसे होगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है या टक्स ब्लाउज है तो वो कैसे होगा। देखिए हम लोग चेस्ट साइज ले लेते हैं 30 इंच, तो 30 का 1/4 करना है, 30 इंच का 1/4 करते हैं तो 7.5 इंच आता है। तो 7.5 इंच देखिए, हम लोग कभी इसको मार्क दे देते हैं, ये है 7.5 इंच। तो यहाँ पर
ये हुआ 7.5 इंच। अभी देखिए आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। 1 इंच यहाँ से इसको, ये हुआ फ्रंट आर्म होल। यहीं से हमारा जाएगा, टक्स ब्लाउज भी होगा तो और प्रिंसेस कट ब्लाउज होगा तो भी यहाँ से ही जाएगा। तो जो ये वाला डार्ट होता है ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ बोटनेक में कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है कि ये बोटनेक में कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंस हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मल तरीके से जा रहा है जैसे फ्लो में होता है आपके। जो भी ड्राफ्टिंग करते हैं वो उसी तरीके से होगा। बॉटनेक है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये फोल्डेड भाग है, यहाँ पर अगर आप बटन और हुक साइज कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ब्लाउज है तो आपको साइड में या पीछे या फ्रंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाना ही होता है। हुक्स और आइज या बटन या फिर चेन कुछ भी लगाना तो पड़ता है, क्योंकि एक फिटिंग वाला ये एक गारमेंट होता है, इसके लिए हमें ये लगाने जरूरी हो जाते हैं। और जो हुजी और जो स्ट्रेचेबल होते हैं कपड़े और उसकी जो रेडीमेड ब्लाउज बन रहे हैं आजकल, तो वो अलग चीज हो जाती है। इनमें जो हम लोग नॉर्मल फैब्रिक का बनाते हैं उनके लिए ये चीजें जरूरी है कि हुक्स और आइज या बटन या चेन कुछ ना कुछ लगाना जरूरी होता है, या डोरी कुछ भी। तो देखिए ये बॉटनेक इस तरीके से, एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। और इसमें आप देख चुके हैं ये शोल्डर राउंड आर्म होल साइड पे हो रहा है, आर्म होल साइड पे 1/2 इंच का शोल्डर राउंड देना है। तो देखिए ये जो सबसे पहले आपको शोल्डर, आपकी जितनी शोल्डर है उसका हाफ आपको मार्क करना है, आर्म होल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आर्म होल लाइन से ही हमें अपना जितना शोल्डर रखना है उतना रखना है। मैंने 1.5 इंच रखना, मैं 1.5 इंच रखना चाहती थी इसलिए 2.5 इंच लिया, क्योंकि 1/2 इंच इधर से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर से जाएगा। ठीक है, उसी के बाद इसके अकॉर्डिंग ये नेक की विड्थ अपने आप जनरेट हो जाती है। हमें नेक की विड्थ नहीं लेनी होती है बॉट नेक में। अभी है नेक की लेंथ, ये नेक की लेंथ 2 से 4 इंच या 2 से 4.5 इंच तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप 2 इंच लेंगे तो 1/2 इंच इधर सिलाई में चला जाएगा। ये शोल्डर से शोल्डर ज्वाइन होते हैं तो सिलाई में चला जाता है, इसलिए 1.5 इंच रहेगा। और जब 1.5 इंच रहता है तो वो आपकी नेक बोन से थोड़ा ऊपर रहेगा, जो नेक है बॉट नेक। और मैं रिकमेंड करती हूँ 3.5 इंच नेक लेंथ, और वो बराबर रहेगी। 3.5 इंच लेंगे तो 1/2 इंच जाएगा और 3 इंच रहेगा, वो बराबर रहेगा। और आप अगर 4 इंच लेना चाहते हैं या 4.5 इंच लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बस इतना छोटा सा ही है, इसमें कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं है, एक सिंपल सा नेक है। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।